1 2 3 स्टार्ट। चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी। मुझे भाई ये मेरे गोदी में बैठे हैं जी। ज्यादा डर लग रहा है। तो भाई अबे सब मेरे गोदी में बैठ जाओगे तो फिर अबे देखना। स्टोरी नहीं सुनना है। तुम लोग एक बार जाके देखो बाहर यार, जाओ देख लो एक बार यार बाहर कौन जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, डैडी जाओ। है डैडी हमें देखते हैं। ठीक है मैं देख के आता हूँ। रुको रुको मैं देख लेता हूँ। क्या करेंगे हम? देख के नहीं मुझे देखना पड़ेगा। डैडी डैडी मैं कह रही थी कि मुझे ना कहानी सुननी है, कहानी सुनाओ ना कोई हॉरर। हाँ डैडी बहुत दिन हो गया। अच्छा यार फिर तुम्हारी मम्मा मुझे डांटती है, कहती है कि यार तुम इन्हें डरा देते हो। नहीं मम्मा आप नहीं कुछ कर, चुपचाप बैठना। हाँ हाँ मम्मा कुछ नहीं कहेंगे, चलो 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 चलो। अब लाइट बंद कर दो। सुना तो रहे हो इनको स्टोरी, ठीक है, लेकिन ये वॉशरूम जाने में मुझे उठाती है, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, फिर मुझसे मत बोलना ये। ठीक है मम्मी आप ही मैं नहीं जाने वाली हूँ। भाई ये लोगों का क्या सीन है ना, मैं इन्हें सुना तो देता हूँ लेकिन ये फिर मुझे, तुम तो अपना खर्राटे मार के सोने लगती हो, ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं। अब ये लोग भाई एक चीज पे एक शर्त है, तुम लोगों को मैं कहानी सुनाऊंगा। क्या? तुम लोगों को ना मतलब अगर सुसु जाना होगा, बाथरूम जाना होगा, अकेले जाओगे, मैं नहीं जा रहा। हाँ मैं अकेले चली जाती हूँ। पक्का? अब अकेले चली पिंकी प्रॉमिस? ठीक है, मुझसे मत बोलना वॉशरूम जाने हम और मम्मा से मत बोलना, ठीक है? क्योंकि स्टोरी जब जब तुम लोग सुनते क्योंकि भाई हो, जब भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं ये बहुत लोग ना डेंजरस, मुझे परेशान करते हैं। क्योंकि भाई जब भी मैं इनको स्टोरी सुनाता हूँ ना ये लोग बिल्कुल टाइम की फिश हो जाती है और ये बिल्कुल ही डर जाते हैं और इन्हें पता है कि मैं जब सुनाता हूँ स्टोरी तो बहुत डेंजरस सुनाता हूँ। ठीक है, सुनने के लिए सब लोग तैयार हो? यस आर यू रेडी गाइस? यस। हाउ इज जोश? हाउ इज जोश? मतलब जोश है ना। आई अच्छा। सर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ है। आइए। अरे जोश बोले। चलो ठीक है, तो फिर भाई लाइट ऑफ करना पड़ेगा और तब मैं यार स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? देखिए पहले अपनी मम्मा के गोदी में जाके कूद के बैठ गई है। केरी वाली 1 2 3 स्टार्ट। तो भाई फिलहाल अभी जो है इधर पूरा जो सीन है ना, हमने अंधेरा कर दिया है घर को, कमरे को, मतलब घर को नहीं कमरे को अंधेरा कर दिया है। और अभी हम लोग बहुत ज़बरदस्त जो है एक डरावनी कहानी जो है मतलब मैं कहने वाला हूँ और मेरे बच्चे सुनने वाले हैं और देखते हैं भाई ये लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं। वैसे इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि डैडी हम आज नहीं डरेंगे चाहे जो हो जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग डर गए तो जो मैं कहूँगा तुम लोग करोगे और अगर तुम लोग नहीं डरे तो जो तुम लोग कहोगे वो मैं करूँगा। ठीक है, तो कल इनका स्कूल है, अगर ये लोग नहीं डरते हैं तो मैं इनको चॉकलेट दिलाऊंगा और अगर तुम लोग डर गए तो आप हमें छोटा सा मोटा सा टॉफी दिला देना। ठीक है, मैंगो वाइट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी। तो बात उन दिनों की है कि एक बहुत ही घना, तो बात दोस्तों उन दिनों की है जब रेलगाड़ी और बैलगाड़ी बहुत सीमित थी हमारे हिंदुस्तान में। मतलब कि जब रेलगाड़ी बहुत कम हुआ करती थी, कुछ सीमित रास्ते थे जिन पर वो चलती थी और ज़्यादातर लोग जो गांव देहात के होते थे वो मतलब बैलगाड़ी ही यूज़ करते थे, ठीक है? तो उन दिनों की कहानी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डरावनी कहानी है। एक गांव था, उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम। आप पढ़ा रही हो कि आप पढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो? अभी मैं धीरे धीरे वो तो लग रहा है डैडी एसएससी पढ़ा ओ भाई तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो घनश्याम था वो बहुत ही मतलब पैसे वाला था और
उसकी फैमिली जो थी बहुत रिच थी। पूरा गांव जो है उससे जलता रहता था। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और गांव वाले बहुत गरीब थे। और उसकी अमीरी देख के लोग ना बहुत जलते थे। उनको लगता था कि यार घनश्याम ऐसा क्या करता है जो इसके पास इतना पैसा है, और हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम घनश्याम से भी ज़्यादा रिच हो जाएं, मतलब पैसे वाले हो जाएं। मतलब वो चिढ़ते थे। हाँ, उससे चिढ़ते थे क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। मतलब बहुत जैसे ज़्यादा- आपके पास साइकिल है और आपके हाँ, फ्रेंड के पास साइकिल नहीं है, हाँ तो आपका फ्रेंड आपसे जलेगा। हाँ, क्यों? मेरा फ्रेंड निशु, जलता सही भी कह रहा है। हूँ ना? मेरा फ्रेंड तो जलता भी है। हाँ, जलता भी है। एक जैसे मम्मा है, मम्मा अच्छे ड्रेस पहन लेती है तो हाँ। इसके फ्रेंड सर्कल में सारे लोग जलने लगते हैं हाँ, इससे चलने कि इन्होंने ऐसा अच्छा ड्रेस क्यों पहना है। ठीक है, तो वैसे ही वो लोग घनश्याम जो थे, मतलब घनश्याम से जलते थे। तो एक दिन की बात है, घनश्याम जो है बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था। तो जाते वक्त उसको अंधेरा हो गया तो क्या हुआ? और उसके पास थी बैलगाड़ी। क्या थी? बैलगाड़ी। और उसको जाना किससे था आगे? रेलगाड़ी से। क्या थी? बैलगाड़ी। जाना था रेलगाड़ी से। बट बैलगाड़ी क्या स्लो चलती है, रेलगाड़ी क्या तेज चलती है। और टाइम उसके पास बचा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो घर से ही ऑलरेडी लेट हो चुका था। हाँ, क्योंकि गाड़ी कौन सी क्या फिर जब भाई रेलगाड़ी इसको पकड़नी थी, बैलगाड़ी उसके पास थी, बैलगाड़ी में उसके पास सामान था। जब रात हो जाएगी तो साहब आप हाँ, तो बैलगाड़ी तेज तो चल नहीं सकता बट रेलगाड़ी तेज चलती है। तो उसे क्या था कि बैलगाड़ी से रेलगाड़ी पकड़नी थी। बट दिक्कत ये थी कि वो घर से लेट हो चुका था। अब लेट होने की वजह से निशो वो जो है मतलब बेचारा ये सोचा कि यार अब करूं तो करूं क्या, अगर मैं कल नहीं पहुंचा दूसरे शहर तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं जो है मतलब जाता हूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। बट मेरे पास कंडीशन ये है कि भाई अगर मैं ट्रेन नहीं पकड़ अरे यार, पाया। हमें कल पनवेल निकलना है। तुम स्टोरी सुना रहे भाई स्टोरी सुनोगे तभी तो मजा आएगा जब ध्यान से। हो। हमें कल पनवेल पलवेन जब तुम्हें निकलना होगा मैं तुम्हें ड्रॉप कराऊंगा, बट अभी मेरी स्टोरी कंप्लीट हमारी होगी। स्टोरी पंद्रह कहीं खत्म तो हो, तब होता तो क्या कोई है? और भी सुनाए। होता क्या है कि वो बेचारा बैठता है बैलगाड़ी में और किसी कारणवश उसको जाना पड़ता है, वो चल देता है। रास्ते में जाते जाते और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होता है तो आवाज़ आनी शुरू होती है जानवरों की, जिसमें पहले एक जानवर की आवाज़ आती है। ये क्या? गांव में ऐसे आवाज आती थी ना। हाँ, जब मैं बैठी थी वो और हवा चलती है। हमारे में हवा चलती है ऐसे। आप जानिए। अभी सेम टू सेम हवा निकाल लेता है। ऐसे भाई हवा चलती है बहुत तेज तेज, हाँ, मतलब और जानवर भी चिल्ला रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो वो था क्या नाम था अपना ये घनश्याम। घनश्याम। कहीं ना कहीं घनश्याम जो था वो डर रहा था अंदर ही अंदर कि भाई अंधेरा हो गया है, जानवर इतना शोर मचा रहे हैं, अंधेरा हो गया है और अभी क्या करें कि जिससे मैं जल्दी से स्टेशन पहुंच जाऊं। तभी उसकी बैलगाड़ी चलती रहती, तभी उसको ना दूर से कुछ एक अजीब सी परछाई दिखती है और ये क्या है? अबे ये क्या है? देखो ये कौन सोया है? वो देख नीचे, वो देख परछाई ओबे में। भाई ये कौन सोया है? परछाई में कोई ओ- सोया है भाई। ओबे ले, ये तो यार लाइट की परछाई थी। मैं तो डर गया, मैंने कहा यार, मैंने कहा ये क्या था? वे होई, मुझे तो लगा पता नहीं। तो ऐसा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि कुछ मतलब यहाँ पर सोया हुआ था। हाँ, एकदम हाँ? ऐसे लगता दीदी का पैर था। ऐसा लग रहा था। देखो अभी फिर से, अभी देख फिर से लग रहा है। हाँ। अभी देख फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई सोया हुआ है। देख नाक दिख रही है, उसका माउथ दिख रहा है आगे को, है ना? ये वो तो मटका लग रहा है। है? मटका नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है लॉयन का फेस लग रहा है मुझे। सिम्बा का लग रहा है, सिम्बा का है। खैर चलो, कोई सोया उसके बाद क्या है ना, वो फिर अकेले चलने लगता है और चलते रहता है। तभी उसको दूर से एक परछाई दिखती है। वो उसको ऐसा लगता है वो परछाई कोई इंसान बैठा हुआ है वहाँ पे। वो डर जाता है, वो अपनी बैलगाड़ी रोक देता है और घना अंधेरा, घना सन्नाटा छाया रहता है। तभी आवाज आती है, तुम डरा रहे हो कि स्टोरी सुना रहे हो? अरे डरा दिए यार। ये डरा रहे हो यार। और जानते हो क्या होता है मेरे फिर? कलाई में दर्द हो रहा है। वो
डर जाता है और उसको लगता है कि मैं अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। यार मुझे तो डरा रहे हो आप। आप मेरे साथ रहो। अबे एक मिनट, ये आवाज कैसी है? बाहर से आवाज कैसे आई? कुड़ुक की। डैडी आप सोते हैं? हाँ चलो डैडी बहुत डर लग रहा है, सो जाते हैं। अभी ये क्या बात हुई? डैडी आप सोते हैं, स्टोरी बंद करते हैं यार, डैडी बहुत डर लग रहा है। यार, आवाज आ रही है भाई, मुझे तो डर लग रहा है। अरे कर बंद करो अपनी बकवास। देखना अभी कुछ आएगी खटखट के। तो ये कौन है? यार अबे ये क्या है? आवाज आ रही है बाहर की, हाँ। खोलने की आवाज। चलो हाँ डैडी बहुत डर अभी यार अभी, लेकिन ये है कौन? कोई चाचू तो नहीं कहीं पे आया है? चाचू चाचू आया। चाचू ही आया होगा। छोटी माँ के घर सोता है वो, छोटी माँ घर। अभी अभी सही कह रही है, ये तो छोटी माँ के घर पे होता है वो। हाँ पापा रखे ना। हाँ तू जा देख के आ यार किसी। हम देख के आ। मैं देख के आऊँ क्या? नहीं डैडी प्लीज आप मत जाओ। यार तुम मत जाओ। अभी लेकिन अभी आवाज बंद हो गई। सोते हैं ना, चलो तो यार स्टोरी सुना रहा हूँ ना मैं, हॉरर। नहीं सुनी चल चला ना, मत सुनाओ यार, डर लग रहा है मुझे। नहीं चलो। डैडी अब देखो मैंने शुरू किया तो मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा। नहीं मुझे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, मुझे कंप्लीट करना बच्चे पड़ेगा। डर रहे हैं यार, प्लीज मुझे तो सुनाना बच्चों को पड़ेगा, डर लग रहा है। मुझे सुनाना ये ही आवाज भी पड़ेगा। पता नहीं कैसी आ रही है। तो कोई बात नहीं, अभी सुनो मेरी बात सुनो। नहीं सुनना, मैंने नहीं सुना। तो होता क्या है? तुमने स्टार्ट करा है ना, मुझे स्टोरी अब एंड तो देखो, एक बात बता दूं। देखो डर। अरे सुन तो लो, एक बात बता दूं। अगर भूत की हॉरर स्टोरी तुम सुन रहे हो तो उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है। अगर तुमने आधी अधूरी छोड़ दी तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारे आजू बाजू नेगेटिव चीज़ है वो तुम्हारे आजू बाजू रहेगी, वो जाएगी नहीं। ना डैडी मैं बंद करो, कोई बात नहीं हाँ नहीं पर मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये मतलब ये क्या सीन है इनका, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी बेटियां जो है पहले तो बहुत निडर बनती हैं कि मैं तो डरती नहीं हूँ डैडी, मैं तो डरती नहीं हूँ। अब फिर जैसे इनको कहानी सुनाने लगो वैसे कहेंगे बाबा डैडी चलो सोते हैं, चलो डैडी सोते हैं। तुम बताओ छमिया क्या कह सकती हो, तुम क्या कहती हो? जैसा आप लोग बोलो, ये क्या कह रही है? सोना पड़ेगा क्या हम लोगों को? मैं बैठ जाती हूँ उनके गोद। भाई ये मेरे गोदी में बैठे हैं जी। मुझे ज्यादा डर लग रहा है। तो भाई अबे सब मेरे गोदी में बैठ जाओगे तो फिर अबे देखना। स्टोरी नहीं सुनना है मुझे। ये क्या सीन है? भैया स्टोरी नहीं सुनना है, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? अबे यार चलो चलो स्लीपिंग करो डर भाई। लग रहा है, चलो बहुत भाई ज्यादा। ठीक है, चलो स्लीपिंग कर लो यार, स्लीपिंग करो। चलो सोते हैं यार, ऐसे भी नहीं चलो होता। गाइस मैं नहीं सोऊंगी, मैं तुम लोग को डराऊंगी अब मैं डराऊंगी सबको मिलके, क्योंकि बहुत ज्यादा लगा था ना तुम लोगों को स्टोरी सुनने का। मैं स्टोरी सुनाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? अरे मेरे पैर, अरे कोई मेरे पैर पकड़ के खींच रहा है। मैंने कुछ अरे मेरे पैर, क्या हुआ? अरे मेरे पैर किसने पकड़ लिया? अबे मैंने प्रैंक किया था। ऐसे ही होता है, प्रैंक किया जाता है ऐसे ही। मुझे लगा सच में तुम्हारा कोई पैर नहीं कर रहे हो। चलो स्लीपिंग करो यार, चलो। क्या मैं सुना दूं तुम लोग की स्टोरी ना, तो तुम लोग वॉशरूम जाना भूल जाओगे। मैं सुनाती हूँ स्टोरी, चलो उठ जाओ। मैं सुनाती हूँ अपने गांव के कहानी, तगड़ा वाला। तेरे डैडी बस ऐसे ही सुना रही है। मैं सुनाती हूँ। अब ये लोग चलो सो जाओ। चलो भाई सो जाओ तुम। मैं तो तेरे डैडी के पास ही सोऊंगी। मैं नहीं सोऊंगी, तुझे बहुत शौक लगा था ना सुनने का। नहीं तुम सो चुपचाप। स्टोरी सुनना है, स्टोरी सुनना है, स्टोरी सुनना है। तो देखिए कैसे डर रही है ये। अभी तक तो बोली थी डैडी मम्मा की मत सुनना। अभी तक कह रही थी कि डैडी मैं तो डरती नहीं हूँ। मम्मा की मत सुनना, मैं तो बहुत हूँ हाँ, स्ट्रॉन्ग। मैं तो बहुत। अब क्यों, अब क्या हुआ? सुन और सुन ले। अब मैं चलो स्लीपिंग।
हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो इसको फेंक दूं क्या? तो चलो भाई, अब सब सो जाओ, चलो। डरपोक कहीं के बच्चे डरपोक हैं, शांति से सो जाओ। कौन आवाज दे रहा है? तू दे रही है ना? चल सो जा। अरे पागल ही है क्या सब लोग? आप सो नहीं पा रहे हो? मैंने कब किया? मुझे नींद आ रही है, सो जा। सो जाओ। आवाज आ रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? प्रैंक मत करो, मैं नहीं कर रही। तो सो रहा फिर आराम से। मैं सो रही है, आवाज हो रहा है टक 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 मेरे कान में। चलो आवाज कर कौन रहा है? सो जा चुपचाप। किसकी आवाज है? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई खटखट कर रहा है। निशा, तुमको भी लग रहा है ना ऐसा? पहले भी आ रही थी ना? हाँ, मुझे भी पहले भी ऐसी कुछ आवाज आई है, बाहर से ऐसा लग रहा है कोई खटखट कर रहा है। सो जा यार। यार सो जा यार, जो भी है सो जा। चल उठे। तुम लोग एक बार जाके देखो बाहर यार, जाओ देख लो एक बार यार बाहर, कौन जाएगा? कुछ भी हो सकता है यार, डैडी। जाओ है? डैडी, हम देखते हैं। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। आवाज रुको मैं देख लेता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हम देख के नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हम देख के आते हैं। चलो चल कौन है भाई? तू को अब ये कॉल ले। शांत रहे। पागल हो गई है क्या? मत जाओ तुम लोग ना, स्टोरी सोचेंगे तुम लोग के दिमाग में ना कचरा भर गया है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन है भाई? डैडी डर लग रहा है बहुत। डैडी खुला है। वो कैसे खुला है? वो क्या है? अबे वहाँ कोई परछाई है। अबे वहाँ कोई परछाई, बंद कर, बंद कर। क्या हुआ? अबे वहाँ पर कोई परछाई था यार। हाँ, वहाँ पर तूने देखा था? अबे बेड के पीछे बेड परछाई थी। हाँ, बेड के, बंद कर दे, दरवाजा बंद कर। और यार निशा, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई है यार, बेड के पीछे कोई छिपा हुआ है यार। नहीं सोते हो तुम लोग, मुझे भी परेशान भाई तुम भी चलो देख लो यार, सही में नहीं जाना है मुझे पक्का। और सुनाओ इन लोगों की स्टोरी, फालतू स्टोरी सुनाते हो इन लोगों को। हाँ, देखो 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 देखो, वो चाकू लेके खड़ा हुआ है। देखिए। सच में तुम सब तो यहाँ कौन? कौन? देखो, अब शांत हो जाओ, आजा बैठ जाओ तुम लोग। कौन है? पागल हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर वोर है? वहां पर कोई मुझे परछाई दिख रही थी, जैसा ऐसा लग रहा था अरे चोर तो नहीं घुस गया है कमरे में? हैं? चोर तो नहीं घुस गया है? नहीं, चोरों ने तो कुंडी लगा हुआ था। हाँ सच तुम लोगों की शैतानी तो नहीं है? पागल हो तुम लोग रुको, मैं देख के आती हूँ। डैडी मम्मा तुम लोग यहीं रहो। तुम लोग ना फालतू की स्टोरी सुन के ना परेशान होते हो। मैं तो जाऊंगी, देखती चलो। हूँ मैं। डैडी रुको। अरे रुक जा, तू रुक जा, इधर ही मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हो गया? मैं उसे फाई नहीं थी। वे भाई, क्या हुआ निशा? क्या मम्मा? निशा, मैं पहले ही कह रहा था इसको मत भेजो, ये पगली है, ये हीरोइन बन के चली गई वहां पर। पागल मम्मा। डैडी छुट्टी। अब यार ये क्या है ये? मैं इसको समझा चुका हूँ बार बार, मत कर ऐसे। अब देखे आगे क्या हुआ, तुमको क्या दिक्कत आ गई? क्या मम्मा? मुझे लग रहा है इसका हाथ पकड़ लिया उसने। हाथ पकड़ लिया। हाँ, भूत ने। क्या हुआ? पकड़ लिया शायद इन लोगों ने। याद आते तो चोरी
करी जा रही है। क्या भूत भी हो सकता है? चुप नहीं तो पता नहीं क्या होता है। मैं क्या तुम लोग अभी जो कहानी एक दूसरे को सुना रहे थे ना, वो कहानी पूरी करो। अबे यार ये कौन है? पागल तू? अगर तुमने पूरी नहीं की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। खा जाऊंगी। पागल। पागल हो गई, पागल हो गई, मजाक कर, तुझे खा जाएगा वो पकड़ के। और पहले मैं तुम्हारी छोटी वाली बेटी को लेके जाऊंगा अपने साथ। हाँ, लेके जाओ क्योंकि वो कुछ सारे चमक कर रही जा रही है। पागल ले जाएगा यार, ये लोग बोलते हैं कुछ भी। अबे यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग शांत रहो वरना तुम, कौन है क्या हो है? रही है भाई, ये बहुत तगड़ा हो रही है। मुझे लग रहा है यूवी को ही ले जाएगा पहले। बेटा मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। भाई हम तुझे, शांत रहो, हम तुझे नहीं ले जाने देंगे किसी को भी। हम, कहानी तू सुनना चाहता है ना? हाँ, कहानी पूरी कर मोटे। मोटे? मैं तुझे मोटा दिख रहा हूँ बे? जो भी हो तू, कहानी पूरी कर, वरना तेरे पूरे परिवार को मैं खा जाऊंगा। खा जाऊंगा? खाना है क्या जो खा जाएगा? तुझे भूख भूख नहीं लगती है? चावल दाल खा, समझा? अबे मजाक कर रहा है मेरे साथ? ये क्या है? पागल वागल है क्या ये भूत? मेरे पास हथियार है। हैं? हथियार है। हथियार? वेजिटेरियन भूत है वो हथियार ओ माय गॉड। ठीक है भाई, हम तुम्हारी पूरी करते हैं विश। आ जाओ ना, स्टोरी सुनाओ। हाँ, स्टोरी हम तुम्हारी कंप्लीट कर देते हैं भाई, उसके बाद तुम सो जाओगे ना। हाँ मैं चला जाऊंगा। ठीक है ठीक है, हम सुना देते हैं। चलो भाई सारे लोग बैठ जाओ भाई, स्टोरी सुन लो, सुन लो, सुन लो यार। अरे ठीक है, तेरे हथियार से कुछ नहीं होगा, वो फोड़ डालेगा तुझे अभी, समझ गई? चलो 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 बैठो सारे। स्टोरी सुना देना। नहीं नहीं, ठीक सुनो है। पहले मेरी कहानी कंप्लीट होने दो, वो सारी स्टोरी खत्म कर देगा, अभी उठा ले जाएगा एक यूवी को। पहले यूवी को भी बोला उसने उठाने के लिए। तो घनश्याम जो है उस परछाई को देखता है और वहीं उसकी बैलगाड़ी रुक जाती है। घनश्याम डरा रहता है, घनश्याम सोचता है कि यार ये कौन है, तो दूर से ही आवाज़ लगाता है बैलगाड़ी से बैठकर, कौन है वहाँ पर, कौन है, अगर कोई है तो मेरे को आवाज़ दो। घनश्याम ऐसे बहुत बार बोलता है लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती और घना अंधेरा रहता है। और घने अंधेरे में ना वो उसको लगता है कोई वहाँ पर बैठा हुआ, और जानती कहाँ पर बैठा था उसको, कहाँ ये चीज़ फील होता है कि वहाँ कोई बैठा है? वो गांव के बाहर का कब्रिस्तान था। अरे उसी कब्रिस्तान के बगल में जो है दे दे ना ये। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तो वो कब्रिस्तान रहता है, तो वहाँ पर वो बैठा रहता है, तो उसको लगता है कि कोई बैठा है कोई बैठा है, तो वो बहुत देर तक ऐसे बैठा बैठा निहारता रहता है। अंधेरा हो जाता है, वो अपनी घड़ी देखता है किसी तरीके से उजाला करके, मतलब रेडिएशन वाली उसकी घड़ी होती है जिसमें अंधेरे में भी चमकती है। तो उसमें दिखता है कि बस गाड़ी आने में 10 मिनट और बचा है, और उसको अगर वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया तो ट्रेन चली जाएगी और उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। वो बहुत डरा रहता है और वो सोचता है मैं करूं तो करूं क्या। तो उसके मन में एक चीज़ आता है कि चलो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हुए आगे किसी तरीके से बढ़ता हूं, हो सकता है जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। तो वो हनुमान जी का नाम लेते लेते लेते, हाथ में उसकी छतरी भी रहती क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, तो वो बैलगाड़ी से उतर जाता है और छतरी लेके पैदल आगे बढ़ता है कि देखूं क्या है, अगर भूत होगा तो मैं भाग जाऊंगा, खेत ही खेत भाग जाऊंगा, क्योंकि बैलगाड़ी तो मैं रखूंगा नहीं, बैलगाड़ी पे अगर जाऊंगा बैलगाड़ी पकड़ के मुझे मार डालेगा और खा भी जाएगा। तो वो ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बढ़ता रहता है, धीरे धीरे डरता हुआ सहमता हुआ जाता है। तब वो नज़दीक पहुंचता है ना, तब तक उसको इतना ज़्यादा डर लग जाता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो हनुमान जी का नाम लेके उसी भूत के ऊपर ही कूद जाता है, कहता जय हनुमान जी या, ऐसे करके। तभी वो जैसे कूदता है वो गिरता है घपाक से, और वो कटीले सारे वो कैक्टस रहता है, वो कैक्टस देता है ना रेगिस्तान में, हाँ कैक्टस जो होते हैं,
कैक्टस होता है, उस कैक्टस के ऊपर ही कूद जाता है, धार। मुझे समझ में आया, ये स्टोरी इनके खुद का है। और जानती है, इनके साथ हुआ है और जानती क्या हुआ, उसके इतने बड़े बड़े कांटे, कैक्टस के कांटे होते ना, उसके आगे मुंह पेट सब जगह चुभ जाते हैं, और वो बेचारा इतने बॉडी में उसके चुभ जाते हैं कि वो दर्द से तड़पने लगता है। घनश्याम की आंखें बंद रहती हैं। अब घनश्याम की आंखें बंद रहती हैं, घनश्याम समझ नहीं पाता कि उसको ये लगता है कि भूत ने मेरे बॉडी में अपने नाखून चुभो दिए हैं, इसलिए मेरे को दर्द हो रहा है, और बचाओ 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 ऐसे करता रहता है, हैं? और किसी तरीके से वो अपने आप को उठाता है, और आंखों में उसके कांटे चुभ जाते हैं तो वो आंखें खोल नहीं पाता है, तो वो ऐसे अंधेरे में ही किसी तरीके से ऐसे करते करते बचाओ 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 ऐसे करते करते अपने गांव की तरफ भागता है। तो जब गांव वाले आवाज़ सुनते तो गांव वाले 2-3 गांव वाले बाहर आ जाते हैं, गांव से पूछते अरे क्या हुआ घनश्याम जी, क्या हुआ? कहता अरे मुझे किसी तरीके से मेरे घर पहुंचाओ, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बोला क्या हुआ था? कहता अरे पहले घर तो ले चलो मुझे। तो फिर वो घर लेके जाते हैं। फिर सब पूछते ये तुम्हारी हालत किसने कर दी, तुम्हारे बॉडी में इतने सारे खून कैसे निकल रहे हैं और ये कांटे कैसे चुभे? वो कहता है मुझे मत, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जा रहा था गाँव से ट्रेन पकड़ने, लेकिन वहाँ पर भूत ने मेरे को नाखूनों से चुभो के बहुत मारा है। बोला कहाँ पे? बोला कब्रिस्तान में। बोला बे भाई, सब डर जाते हैं गाँव वाले। तो उसी में से एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहता है उस गांव में, पढ़ा लिखा रहता है, बुद्धिमान रहता है। कहता है तुम्हें नाखून चुभोया आपने? बोला हाँ। बोला लेकिन तुम्हारी बॉडी पे तो इतने सारे जो कांटे के लग रहे हैं, मतलब कांटे के जैसे कुछ लगे हुए हैं, तो ये कांटे उसका नाखून है, ये कांटे हैं? बोलता है तू पागल है, तू फालतू लोगों को बहला रहा है, मुझे पक्का पता है कि वहाँ भूत था और भूत ने मेरे को नाखून चुभो के बहुत मारा है, देख मेरे ब्लड सब निकल रहा है। तो कहता अच्छा। कहता कहाँ पे भूत मिला था? बोला वहीं कब्रिस्तान के पास। बोला बैलगाड़ी कहाँ है? बोला बैलगाड़ी भी कब्रिस्तान के पास। तो फिर गांव वाले सारे इकट्ठे होते हैं, गांव वाले सब टॉर्च वॉर्च लेके लठ लेके जाते हैं। तो वहाँ पर कब्रिस्तान के पास जब जाते हैं तो बैलगाड़ी देखते हैं, बैलगाड़ी बैल आराम से चबा के खा रहे थे। कहते एक बात बताओ घनश्याम जी, आपको भूत ने इतने सारे मतलब नाखून चुभो दिए और बैलगाड़ी में जो बैल बंधे थे उनको तो नहीं चुभोया? बोला अरे तू पागल है, तू कुछ नहीं जानता है, अभी आगे देख वहीं कहीं भूत बैठा है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको कैक्टस का पौधा मिलता है, उसी कैक्टस के पौधे पे बहुत सारा ब्लड लगा रहता है अपने घनश्याम भाई का। सब देखते हैं, कहते घनश्याम भाई? बोला हाँ। बोला मिल गया आपका भूत? मिल गया तो भागो। कहता भाई भागो नहीं घनश्याम भाई, तुम कैक्टस के पौधे पे गिरे पड़े हुए थे, उसी का तुम्हारे पूरी बॉडी पे जो है कांटे चुभ गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि भूत ने चुभो दिया और मेरे को ब्लड निकल रहा है। तो पहले जो आपने बताया कि घनश्याम वो भूत, वो पहले वाली स्टोरी का क्या हुआ? पहले वाली स्टोरी मतलब कैक्टस से पहले आप ऐसा कुछ बताए थे ना भूत का, वो क्या था? तो वो भूत एक वहम था उसका। अब मैं सुनाती हूँ। भूत एक वहम था और वो इतना डर गया था कि उसको हर परछाई भूत लगती थी, कोई परछाई भी देखता था कुछ नहीं भी था, वो ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। उसके दिमाग की वो मतलब डर था जो उसको मतलब एहसास होता था कि कहीं कोई ना कोई भूत बैठा है। हालांकि भूत होते हैं, जैसे कि अभी बाहर जो स्टोरी में ऐसा था, अभी जैसे बाहर आवाज आई है ना, वो बोला है ना कि पहले भूत की स्टोरी कंप्लीट कर, तो वो भूत ही है। मैं बता रही हूँ आप लोग को, मैं बता रही हूँ कि एक मिनट इनका ये स्टोरी था, कोई दम नहीं था, बच्चे डरे भी नहीं, इनको बहुत शौक लगा है कि मतलब मुझे भाई मैं अगर डरा दूंगा ना तो तुम्हें परेशान कर देंगे ये। तो एक एक करके सभी स्टोरी सुना रहे थे, सबका है नहीं तो, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, आज ये स्टोरी यहीं पे फिनिश हो रही है। भूत ने बोला है कि एक स्टोरी है जो तुमने शुरू की उसको एंड करो, उसके बाद अगली स्टोरी नेक्स्ट टाइम सुनाना, वरना पता लगा उससे भी खतरनाक कोई आत्मा आ गई हमारे पास और वो कहे कि पूरी रात कहानी सुनाओ वरना तुमको मार के खा जाऊंगा, समझ गए? इसलिए भाई अब यहीं पे इसको कहानी एंड करते हैं और वीडियो भी एंड करते हैं, वरना पता लगा भूत यहीं पे आ जाए और हमें उठा के सबको लेके चला जाए। ठीक है भाई, वीडियो के यहाँ पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं किसी और एक प्यारे से डरावने से व्लॉग में, एडवेंचर व्लॉग में, डेंजरस व्लॉग में। हम लोग तो बहुत ठीक है, अभी भाई सोते हैं और बच्चों को भी सुलाते हैं। ठीक है, कल स्कूल भी है इन लोगों का, बताओ। कल हमारी ब्लॉग की हेड मैम हमें देखने आएंगी कि कैसा है, हमारी प्रैक्टिस है। तो वैसे भी कल हमारा स्कूल है ना, तो हम नहीं रहने ना, तो आप हमें टॉफी दिलवाना।
ठीक है तो चलो बाय बाय बाय।